नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में अगर विलंब चल रही है तो यही समझिए कि यह एक ऐसा ऐसा एक मैजिक उपाय मैं लेकर आया हूं जिससे कि आपके बच्चे बच्चियों के जीवन में चाहे जितने भी अशांति हो, जितने भी संघर्ष चल रहे हो, उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए, मनचाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज पर करें यह चमत्कारी उपाय। करते ही एक दिन में रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं जो बता रहा हूं कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी में अगर विलंब चल रहा है तो प्रिय दर्शकों, मनचाहा पति पत्नी प्राप्त करने के लिए 18 सितंबर 2023 हरतालिका तीज व्रत मनाया जाएगा, जो कि सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए कि उनकी पति का उम्र दीर्घायु हो, और अपने सुहाग की रक्षा के लिए हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को 2023 को मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, हरतालिका तीज व्रत के समय ही जो मैं समय अभी से कुछ पलों में बताने वाला हूं, जो समय होगा, निर्धारित समय होगा, शुभ योग होगा, उसी योग में आपको यह उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, ऐसे तो तृतीया तिथि जो चालू हो रही है वह 17 सितंबर से 11:08 से प्रारंभ हो जाएगी और 18 सितंबर 2012 बजकर 39। फिर से एक बार सुन लें, 17 सितंबर से 11:08 से प्रारंभ होगी तृतीया तिथि और 18 सितंबर दोपहर 12:39 पर यह समाप्त होगी। लेकिन उदया तिथि मान्य होने के कारण हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। यानी जो हमारी माताएं बहनें जो व्रत रखेंगी वह उदया तिथि में 18 सितंबर को ही रखेंगी और पूरे देश में हर्षोल्लास से यह व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा और उसी दिन माताएं बहनें इस व्रत को करेंगी, अपने पति की लंबी आयु की दीर्घायु के लिए यह व्रत करेंगी। यानी 18 सितंबर को और उसी दिन अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को करेंगे। मनचाहा पति या पत्नी प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज पर करें, माताएं बहनें, माता पिता या स्वयं बच्चे करें यह चमत्कारी उपाय। करते ही एक दिन में रिश्तों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि हरतालिका व्रत का यह अवसर जो होता है, पृथ्वी पर भूमंडल पर एक ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग चलता है प्रिय दर्शकों कि छोटा से छोटा उपाय माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए, अगर माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए, उनके लिए, यह सौभाग्य के लिए, उनकी शादी शीघ्र अतिशीघ्र होने के लिए, उनके लिए यह व्रत कर सकती हैं। अगर माताएं अपने लड़के के लिए, लड़की के लिए यह व्रत कर सकते हैं, उनका नाम और गोत्र लेके कर सकते हैं, जिससे उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कभी आपके तरफ से, कभी तो उनके तरफ से, कभी ऐसा होता है कि रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, रिश्ते बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन आप उपाय करते करते थक चुके हैं। ऐसे में आप अगर थक चुके हैं, मनचाहा पति प्राप्त करना चाहती हो लड़कियां, अगर लड़के चाहते हैं कि मनपसंद पत्नी प्राप्त हो, तो ऐसे अवसर पर जो हरतालिका तीज का जो व्रत होता है, वैसे अवसर पर अगर छोटा भी उपाय, अगर कोई छोटा से छोटा उपाय भी उस दिन में या रात्रि में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 18 सितंबर 2023 दिन या रात्रि कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि रात्रि के समय सायंकाल को लोग व्रत की कथा सुनते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फल फूल से उनका पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो कभी भी आप दिन में, कभी भी या रात्रि में, सुबह शाम कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके बच्चे सब कुछ करने के बाद पढ़े लिखे हैं, आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, वो सुंदर हैं देखने में, सब कुछ है,
लेकिन नकारात्मक क्या ऐसी स्थिति आ जाती है, कुंडली में जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, जब सातवां घर जो विवाह का घर होता है, सप्तम भाव अगर पीड़ित हो किसी पाप ग्रह से, तो विवाह के लिए आप रिश्ते तो देखेंगे, बहुत सारे रिश्ते देखेंगे, लेकिन अपने मनपसंद रिश्ते को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई कभी आपके तरफ से ना हो जाएगी, कभी उनके तरफ से ना हो जाएगी, तो रिश्ते आते तो हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, जो लोग सबसे पहले उपाय को जानने से पहले सब मैं बताऊंगा क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, कब इसे करना है, किस दिन करना है, कैसे करना है। लेकिन जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में, मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम में जो नए नए लोग हैं जो आते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इससे आपको ही सुविधा होती है कि जब यह वीडियो शादी विवाह से रिलेटेड, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए वीडियो आप खोज रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो आसानी से यह वीडियो आपको प्राप्त हो जाती है। इससे आपका ही लाभ होता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अपने बच्चों की कुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों का शादी कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, सारी बातों को मैं बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, आपको मैंने तो बता दिया कि कब करना है, किस दिन जो है मन चाहे पति और पत्नी प्राप्त करने के लिए यह उपाय कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, और लड़कों के लिए उसकी माता भी, अपने बच्चों के लिए कि उसकी पत्नी प्राप्त हो, उसकी माता भी कर सकती है। तो कुंवारी कन्याएं अपने मन चाह पति को प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, और साथ ही साथ माताएं भी अपने लड़के के लिए यह व्रत कर सकती हैं। पत्नी प्राप्त करने के लिए 18 सितंबर, पति प्राप्त करने के लिए वह रात्रि अनमोल होती है, यानी हरतालिका तीज व्रत जो होता है, अपने बच्चों के निमित्त यह उपाय आपको करनी है। स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको दिन भर जो है उपवास करना है। और माताएं जो उपाय अपने बच्चों के निमित्त कर रही हैं, या लड़कियां जो करेंगी, जो अपने मन पसंद पति को प्राप्त करने के लिए 18 सितंबर को यह उपाय करें। सुबह सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में भी यह उपाय कर सकते हैं। और भोले बाबा शिवलिंग, यानी उस दिन पार्थिव पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। आपको करना क्या है प्रिय दर्शकों, उस दिन बालुकामयी प्रतिमा भी बना सकते हैं, शिवलिंग बना करके भी पूजा करना है, पूजा कर सकते हैं, या मिट्टी का आप गणेश, पार्वती और शिवलिंग बना लें। अगर तीनों बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शिवलिंग, कम से कम मिट्टी का पार्थिव जिसको शिवलिंग बना करके स्थापना कर लें। और शंकर भगवान का ध्यान करते हुए अगर आरती पूजा उस दिन करनी है, क्या क्या वस्तुएं आपको चढ़ानी है, आपको बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अगर ये बालुकामयी बना ले तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का बना करके गणेश, पार्वती या फिर शिवलिंग केवल बना लें। और वहां पर फल फूल नैवेद्य के रूप में सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि जल के, गंगा जल के छींटे दे करके बाबा को पंचामृत से स्नान करवाएं, दूध दही मिला करके पंचामृत बना लें, गंगा जल ढालें, फिर बेलपत्र अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें, उसके साथ चंदन, तिल, फूल चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और त्रिपुंड बनाएं। बाबा का त्रिपुंड बना करके जैसे आप अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का, वैसे अभिषेक कर लें। और साथ ही साथ अगर ये सारी, अगर बालुकामयी या फिर मिट्टी का बना लेते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा रक्षा सूता भी आपको रखना है, और साथ साथ में घी का दीपक भी रखना है, क्योंकि वहां करके पूजन, आपको अभिषेक करके आरती पूजा भी करनी है उस रात्रि में, क्योंकि आप व्रत में, महिलाएं तो व्रत में होती ही हैं, अपने बच्चों के निमित्त यह उपाय वे कर रही हैं। अगर शमी पत्र चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं, मेवा फूल, फल फूल चढ़ाएं, इसके बाद इत्र लगाएं बाबा को, इसके बाद घी का जो एक दीपक होता है उसे प्रज्वलित करके बाबा के समीप रख दें। और 7 हल्दी की गांठ, याद रखें, विवाह के निमित्त यह उपाय कर रहे हैं, जहां पर आपने शिवलिंग बनाया है वहां पर 7 हल्दी की गांठ माता पार्वती को का ध्यान करके, बाबा का ध्यान करके वहां अर्पित कर दें। अगर यह बना लेते हैं घर में, अगर बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं शिव मंदिर हो तो वहां चले जाएं, सबसे पहले जा करके बाबा का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, घी दूध और उसके साथ पंचामृत से अभिषेक करके जैसे आप करते हैं, जल से अभिषेक करें, फिर दही दूध पंचामृत बना करके अभिषेक कर लें, वहां पर धूप दीप दिखाएं, त्रिपुंड बाबा का बनाएं,
बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और 7 हल्दी की गांठ माता पार्वती को अर्पित कर दें, क्योंकि विवाह के निमित्त माताएं अपने बच्चों के लिए शीघ्र विवाह का उनका नाम गोत्र लेकर के माता पार्वती को 7 हल्दी की गांठ अर्पित करें। उसके बाद बैठकर घी का एक दीपक बाबा को प्रज्वलित करके दिखाएं, आरती पूजा करें, नैवेद्य दिखाएं और वहां पूजा करें। सारी चीजों को आपने चढ़ा दिया है, बाबा का अभिषेक भी कर लिया, 7 हल्दी की गांठ आपने चढ़ा दी। उसके बाद जो रक्षा सूत्र लेके गए हैं, मौली धागा, आपको 7 गठबंधन यानी जन्मों का 7 गठबंधन यानी रक्षा सूता से माता पार्वती को और शिवलिंग का अभिषेक करना है। माता पार्वती किसको किसको करना है, क्योंकि मंदिर में जो माता पार्वती का जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आप वहां जाते हैं तो शिवलिंग और वहां पर माता पार्वती का प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है, तो उसका गठबंधन आपको 7 भंवर घुमा देना है, 7 जन्मों का जो कि बंधन होता है। और माता पार्वती से और भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर अपने बच्चों के निमित्त कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, मैं अपने लड़की के लिए या लड़का के लिए कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बाबा से ध्यान करते हुए माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तु चढ़ानी है। उसमें क्या क्या होती है, चूड़ी होता है, आल्टा होता है, सिंदूर होता है और उसके साथ साथ में वस्त्र भी होता है। तो ये सारी वस्तुएं आप श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को, यानी जो एक सुहागन की पहचान होती है, जो सुहाग की जो वस्तुएं होती हैं यानी श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करें, 7 हल्दी की गांठ अर्पित करें। उसके साथ 7 गठबंधन, 7 फेरे लगा करके जो कि जन्मों का बंधन होता है और भोलेनाथ से माता पार्वती से हाथ जोड़ करके आप नमन करते हुए कि हमारे बच्चे की कुंडली में ये भोलेनाथ जो दुर्योग बना हुआ है वो समाप्त हो जाए, बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो या मांगलिक दोष हो, हमेशा के लिए अगर आपने यह उपाय कर दिया और हाथ जोड़ के बाबा से ध्यान करके माता पार्वती से कि हमारे बच्चे के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए, उसका भी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। यकीन मानिए हरतालिका तीज व्रत पर आपने अगर उस रात्रि में यह उपाय शिव मंदिर में या पार्थिव पूजन में जो आप शिवलिंग मिट्टी का बनाकर भी कर सकते हैं, अगर आपने अपने घर में कर लिया या शिव मंदिर में यह उपाय जो मैंने बताया आपने अगर कर लिया तो कहीं भी आप कर सकते हैं, दिन रात्रि जब भी कर सकते हैं इस उपाय को 18 सितंबर को, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके साथ मैं जो यह मंत्र बताने जा रहा हूं वह मंत्र मैं आपको बता दूं कि मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए क्या मंत्र बोलेंगे। अगर यह मंत्र बोल दें तो उस रात्रि में एक अलग प्रकार का सुयोग होता है, एक अच्छा ऐसा दुर्लभ योग बनता है कि अपने बच्चों के निमित्त इस मंत्र को बोलना है। मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए ये बच्चियों की जो यहाँ पर बैठ करके मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए माताएं इस मंत्र को बोलेंगी अपने बच्चों के निमित्त नाम और गोत्र लेकर के, या बच्चा स्वयं कर सकता है। बच्चे अगर कर रहे हैं या मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए, मन चाहा पति प्राप्त करने के लिए, तो पहले मैं मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए माताएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंत्र क्या है मन चाहा पत्नी के लिए, पत्नी मनोरमाम देही, ठीक है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग सांसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। फिर से मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए क्या मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग सांसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। यह मन चाहा पत्नी प्राप्त करने के लिए यह मंत्र होगा। मन चाहा पति प्राप्त करने के लिए जो मंत्र है, कत्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यह मंत्र आ जाएगा, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ओम कत्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अगर यह मंत्र बोल ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओम नमः शिवाय 108 बार, या ये जो मंत्र मैंने बताया मन चाहा पति और पत्नी के लिए 108 बार वो कर लें अगर हो जाए, और नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार कर लें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और हरतालिका तीज अवसर पर, हरतालिका तीज जो आएगा इस अवसर पर आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो एक रात्रि में आपके बच्चे बच्चियों का विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता, उनकी शादी विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों का नाम, उनकी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके व्हाट्सअप करें। कुंडली व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, उस पर संपर्क करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।